अभिनेत्री पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और इस बात की जानकारी अभिनेत्री पायल घोष ने सोशल मीडिया पर शेयर की। अभिनेत्री पायल घोष ने दावा किया कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उनका शारीरिक शोषण किया। अभिनेत्री पायल घोष ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पीएम मोदी से मदद की भी अपील की है और इस बीच कंगना रनौत ने भी आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष का समर्थन किया और ट्वीट कर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरे साथ इस वक्त पायल घोष हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आपसे सिर्फ 2 मिनट की बात करना चाहेंगे कि पहली चीज ये कि जिस तरह से आपने गंभीर आरोप लगाए, लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने इतने सालों तक आप चुप क्यों रही और हुआ क्या था उसमें? मैं चुप क्यों नहीं, मतलब मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की, मेरा ट्विटर पे जाकर रिट्रीव कर सकते हो। मैंने बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे घर से मेरे फ्रेंड्स लोग, वो लोग जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, अभी डिलीट कर, क्यों फंस रही है सब फालतू चीज़ों में, मत बोल करके हमेशा डिलीट करवा दिया और बात भी नहीं करने दिया आगे। ऐसे तो बहुत लोगों को पता भी है, कभी कभी मैं फेसबुक पे भी शेयर कर दिया था, तो ऐसे बहुत लोगों को तो ऐसे पता भी है। लेकिन बट आगे मैं चीज़ को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मैं तुरंत फिर पोस्ट डिलीट भी कर देती थी। और मेरे ट्विटर के, क्योंकि मैं कभी कभी ये ट्वीट कर देती हूँ बोल के मुझे दूसरे कोई मतलब टीम से भी है जो अगर देखे कि मैं कोई सेंसेशनल ट्वीट किया तो तुरंत डिलीट कर देते हैं। तो लाइक इसलिए मैं आई स्टेड, मीन्स कभी ये बाहर नहीं है। जब मेरी एक फ्रेंड है तेलुगु इंडस्ट्री से, उन्होंने बोला कि यू शुड स्पीक अप एंड यू शुड टॉक व्हाट इज राइट एंड नॉट फॉर योर सेल्फ ओनली, फॉर द अदर गर्ल्स ऑल्सो। So I got the encouragement and courage from her, and she supported me. So I have given the interview to her on ABN, and that is how it happened. And उन्होंने मेरे साथ, मैं उनसे पहले उनके ऑफिस में मिलने गई थी, फिर उनके घर पे उन्होंने बुलाया था। फर्स्ट टाइम जब उनके घर पे गई थी, ही वॉज वेरी स्वीट, बहुत अच्छा बिहेव किया उन्होंने मेरे साथ, एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस। सेकेंड टाइम जब मिलने गई थी तब उन्होंने वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ नशे, मतलब आई डोंट नो, स्मोकिंग समथिंग वियर्ड, आई डोंट नो, स्मेल वॉज समथिंग डिफरेंट देन सिगरेट, एंड देन ही टुक मी टू अनदर रूम एंड मेड मी फील अनकम्फर्टेबल, एंड दैट इज व्हाट आई फील रियली बैड, एंड स्टिल इट हॉन्ट्स मी। क्या किसी फिल्म को लेकर आपकी बातचीत चलने वाली थी जो आप उनके मीटिंग में? उनसे मिलने गई थी ताकि मैं उनसे मिलूं और उनके दिमाग में अगर कुछ है तो बोल सके। उन्होंने मुझे बहुत सारे एडवाइस भी दिए थे कि थिएटर ज्वाइन कर और पॉलिश हो जाएगा एक्टिंग एंड ऑल दिस, एवरीथिंग वाज फाइन टिल दिस हैपेंड। इस पूरे मामले में आपका लीगल ओपिनियन लेंगी या मुंबई पुलिस को अप्रोच करोगे, क्योंकि एनसीडब्ल्यू ने आपको अप्रोच किया है? हाँ, मैंने अभी मीडिया को नहीं बोलूंगी मैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर ये पायल घोष हैं जो लगातार ये कह रही हैं कि वो जल्दी ही जो है इस पूरे मामले में विचार करेंगी और आगे उन्हें क्या करना है वो कदम उठाएंगी। मेरे साथ इस वक्त पायल घोष हैं। पायल जी, सबसे पहले बात जो आपने गंभीर आरोप अनुराग कश्यप पर लगाए हैं, कब ये घटना हुई थी और आप वहां तक कैसे पहुंची थी और क्या हुआ था वहां पर? वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, जहाँ से मेरे मैनेजर ने उनके साथ कांटेक्ट करके मैं उनके ऑफिस में गई थी आरामनगर 2 में, और ऐसे मैंने उनसे मिली थी। नेक्स्ट डे उन्होंने एक दिन मुझे घर पे बुलाया। जिन फर्स्ट दिन उनके घर पे गई थी यारी रोड में, तो भी बहुत अच्छे ही थे, बहुत स्वीट था और बहुत अच्छे से बात किया मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज सो कन्विंस एंड इम्प्रेस। फिर जब सेकेंड टाइम मैं उनके घर पे गई तो जो भी हुआ आपको पता है आगे, और तो मुझे वो बहुत बुरा लगा और इट हॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। दो इनिशियली मैं खुद भी नहीं बोलना चाह रही थी, आई वॉन्टेड टू गल्प इट एंड लेट इट गो, बट ये हुआ नहीं। और जब भी कुछ भी ऐसा होता है मैं उसको बोलने की कोशिश करती हूँ, और जब मैंने अभी इंटरव्यू दिया आई रियली फील गुड, एंड आई आफ्टर लॉन्ग टाइम आई फील कि मेरा दिल हल्का हो गया। आप ये कह रही हैं वो काफी पहले से प्लानिंग कर रहे थे, और जब आप वहाँ पहुंची तो आपको उन्होंने अप्रोच किया, किस तरह से अप्रोच किया? फर्स्ट डे तो उन्होंने नहीं किया, सेकेंड डे उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गया और देन ही स्टार्टेड मेकिंग मी फील अनकम्फर्टेबल, एंड फिर मैंने उनको प्लीट किया कि सर आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर राइट नाउ एंड आई विल मीट यू लेटर, बट फिर उन्होंने फिर भी कुछ टाइम तक कोशिश अपने तरफ से किया, और उसके बाद फिर ही सेड लाइक नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम बी मेंटली प्रिपेयर, विल हैव गुड टाइम। एंड उन्होंने ये भी बताया था आई हैड गुड टाइम विद मोर देन 200 गर्ल्स। उन्होंने ये भी बताया था कि रणबीर के साथ एक सीन शेयर करने के लिए गर्ल्स आर रेडी टू डू एनीथिंग विथ मी, एंड फिर उन्होंने कल्कि के बारे में ये बताया कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, एंड शी इज़ इन US, और वो तब ये जवानी है दीवानी रिलीज हो चुके थे, एंड ही सेड लाइक शी इज़ इन US, आई विल गो एंड ब्रिंग हर बैक, आई यूज्ड टू कुक फॉर हर, एंड शी डजंट लाइक मी टॉकिंग टू, मीन्स
बीइंग फ्रेंडली टू अदर गर्ल्स एंड ऑल। सो ऐसे भी बताया उन्होंने, कुछ अच्छी चीज़ भी बताया। और लेकिन सबसे जो दो चीज़, एक तो मेरे साथ जो हुआ वो मुझे ऑब्वियसली मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और दूसरी बात उनको दूसरे लड़कियों का नाम नहीं लेना चाहिए था। वो तो मुझे 2-3 दिन ही जानते थे, उससे ज़्यादा तो 3 दिन ही मिले थे, उनमें 2 दिन ही बात हुई थी। तो अगर जो वो नहीं जानते थे तो उनके अपने एक्टर्स के बारे में किसी और बाहर लड़की के बोलना नहीं चाहिए था। वहीं शारीरिक शोषण के आरोप पर अनुराग कश्यप का भी जवाब सामने आया। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर आरोपों को बेबुनियाद बताया। अनुराग कश्यप ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये महज शुरुआत है और अभी बहुत आक्रमण होने वाले हैं। अपनी सफाई में अनुराग कश्यप ने कहा कि वो ना तो इस तरह का व्यवहार करते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। तो दरअसल अनुराग कश्यप ने भी पलटवार किया है, अपने लिए सफाई दी है और इसका सहारा उन्होंने ट्वीट करके लिया। एक ट्वीट किया उन्होंने और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये महज शुरुआत है, अभी बहुत आक्रमण होने वाले हैं। अपनी सफाई में अनुराग कश्यप ने कहा कि वो ना तो इस तरह के व्यवहार को करते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में, चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूं और ना तो कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त करता हूं। बाकी जो भी होता है देखते हैं। आपकी वीडियो में ही दिख जाता है कि कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपकी अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपने खास बातचीत की पायल घोष से, उन्होंने कई आरोपों को खुलकर बताया और उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार पहले उन्होंने इस तरीके की बातें लिखी, कई जगहों पर शेयर की, लेकिन बाद में उन्हें डिलीट कर दिया। क्यों? आपने जब उनसे पूछा तो किस तरीके के जवाब दे रही थी कि आखिर पहले उन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया और अब क्यों? देखिए अर्पिता, जाहिर तौर पर जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, और मेरा सवाल भी उनसे यही था कि आप 6 सालों बाद आप अचानक से इतने गंभीर आरोप अनुराग कश्यप पर लगा रही हैं, क्या वजह रही? आप इतने दिनों तक चुपचाप थी। लेकिन उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ट्वीट जरूर किया था इसको लेकर, लेकिन उनके परिवार से, उनके दोस्तों से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते जो है वो बार बार उस ट्वीट को जो है वो डिलीट कर देती थी, अनुराग कश्यप के ऊपर आवाज नहीं उठाती थी। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो पूरा केस डिपेंड करता है वो है जब पायल घोष जो है पुलिस में कंप्लेन करें। आरोप गंभीर हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पायल घोष क्या मुंबई पुलिस में जाकर अनुराग कश्यप खिलाफ कंप्लेन करती है, क्योंकि कंप्लेन जब तक नहीं करेंगी तब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं, जांच हो नहीं पाएगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही है कि क्या पायल घोष पुलिस स्टेशन जाती हैं, जिस तरह के सीरियस आरोप उन्होंने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं वो वहां पर FIR दर्ज करवाती हैं। उनके पास महत्वपूर्ण चीज इस पूरे केस में ये होगी कि उनके पास साक्ष्य क्या है, क्योंकि जो कह रही है कि जो ट्वीट उन्होंने बिल्कुल देखिए आनंद, अब जिस बात को देखिए उन्होंने आरोप लगाया, अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट करके सफाई दे दी कि वो बेबुनियाद आरोप है। अब सवाल जिस तरीके से दिवाकर बता रहे कि भाई अब साक्ष्य क्या है वो भी उनको बताना होगा, और 6 साल के बाद उन्होंने अपनी बात अब क्यों रखी ये भी उन्हें साफ करना होगा। जी देखिए, बिल्कुल अब तक तो ये ट्विटर पे वार चल रहा है और इस पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक्ट्रेस अपनी शिकायत मीडिया में जाहिर कर रही हैं, क्या वो पुलिस में लिखित शिकायत देंगी? लेकिन शिकायत बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी मामले में। अगर किसी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, लिखित शिकायत में वो क्या ब्यौरा रखती हैं अपने पूरे घटनाक्रम का, किस तारीख का जिक्र करती हैं, किन किन जगहों का जिक्र करती है, काफ़ी मायने रखेगा। और उस लिखित शिकायत को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे FIR कहते हैं, अगर उसमें तब्दील पुलिस करती है तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में न केवल जो एक्ट्रेस है उनके बयान पुलिस लेगी, बल्कि जिनको पार्टी बनाया गया, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं अनुराग कश्यप, उनको भी पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और वो किस तरह से अपना बचाव रखेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक इसमें पुलिस शिकायत नहीं हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इसमें डिले क्यों हो रहा है, पुलिस शिकायत क्यों नहीं वो एक्ट्रेस करा रही है, और अगर वो शिकायत कराती हैं तो वो शिकायत का पूरा खाचा क्या रहेगा, किस तरह का उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगा रही हैं, क्या घटनाक्रम बता रही हैं, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा और पुलिस उसी से आगे अपनी विवेचना जो है वो शुरू करेगी। ठीक है आनंद, आप रहिए हमारे साथ। दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वही अनुराग कश्यप पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष के समर्थन में कंगना रनौत भी उतर गई हैं। कंगना रनौत ने पायल के समर्थन में ट्वीट करते हुए अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। कंगना के मुताबिक पायल घोष के आरोप बेहद गंभीर हैं और अनुराग कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दरअसल पायल घोष के आरोपों का कंगना रनौत ने समर्थन किया और एक ट्वीट बाकायदा उन्होंने किया और लिखा कि हर आवाज अहमियत रखती है,
मीटू भी अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो, यानी गिरफ्तारी की मांग अब कंगना रनौत की तरफ से खुलकर सामने आई है। और इसी के साथ साथ पायल घोष के समर्थन में कंगना उतर आई है। और यही सवाल जब पायल घोष से पूछा गया कि क्या और भी लोग आपके समर्थन में उतरे हैं, तो पायल घोष का यही कहना था कि अभी तक ऐसी कोई आवाज उनके समर्थन में नहीं उतरी है। वहीं फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने कंगना रनौत का समर्थन मिलने के बाद उन्हें धन्यवाद दिया। पायल घोष ने कहा कि ऐसे समय में आपका समर्थन मिलना बहुत मायने रखता है। हम महिलाएं हैं और हम सभी को एक साथ ला सकते हैं। दरअसल पायल घोष ने शुक्रिया इस बात का जताया कि उन्हें लगा सिर्फ कंगना है जो उनका सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए बोल रही हैं, बाकी कोई नहीं बोलता नजर आ रहा है। पायल घोष ने कंगना रनौत का समर्थन मिलने के बाद उन्हें धन्यवाद बाकायदा दिया और ट्वीट किया, समर्थन करने के लिए कंगना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समय में आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। हम महिलाएं हैं और हम सभी को एक साथ ला सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने अभिनेत्री पायल घोष के अनुराग कश्यप पर लगाए शारीरिक शोषण के आरोपों की जांच की मांग की। रवि किशन ने कहा कि ये आरोप काफी गंभीर हैं, जिनकी जांच जरूरी है। आरोप गंभीर हैं और वो खुद पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है। एनसीडब्ल्यू ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए डेफिनेटली। और क्योंकि अगर हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग नारी कोई रक्षा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है हमारी सरकार और इसको बढ़ावा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके हर चीज़। तो उसमें अगर कोई बेटी, कोई भी नारी कोई भी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियां, वो सारे दरवाजे खुले रहते हैं। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अनुराग कश्यप के लगे शारीरिक शोषण के आरोपों पर अभिनेत्री पायल घोष से लिखित में शिकायत देने की मांग की। रेखा शर्मा ने कहा कि महिला आयोग पायल घोष के साथ है और उनसे लिखित शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल्ड कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। तो यानी दिवाकर, अब महिला आयोग जो है वो भी कह रही है कि अगर आप लिखित में कोई शिकायत देती हैं तो कार्रवाई मुमकिन है। देखिए अर्पिता, इस पूरे मामले में अगर देखें तो जब पायल घोष ने ट्वीट किया था ट्विटर पर तो उसमें खुद जो है रेखा शर्मा सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि आप एक लिखित कंप्लेन जो है आप हमारे पास मेल के जरिए भेजिए। उन्होंने मेल आईडी भी उसमें दी थी कि आप इस पर कंप्लेन करिए, उसके बाद जो महिला आयोग है उस पर मामले को देखेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा सवाल पायल घोष से यही था कि आप मुंबई पुलिस को कब अप्रोच करेंगी? क्या मुंबई पुलिस में आप जाएंगी? वो शिवरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जहां वो रहती हैं वो एरिया आता है, तो क्या वहां पर वो जाएंगी? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने लीगल टीम से जो ओपिनियन ले रही हैं और उसके बाद आगे का कदम उठाएंगी, क्योंकि सब कुछ अब डिपेंड करता है जब वो ऑफिशियल तौर पर मुंबई पुलिस में कंप्लेंट करती हैं, लिखित शिकायत करती हैं और लिखित शिकायत के बाद, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि जब तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाए थे या फिर कुछ और महिलाएं, जब मीटू का एक कैंपेन चल रहा था उसमें भी सामने आई थी तो उन्होंने बाकायदा कंप्लेन दर्ज कराई थी। लेकिन अभी तक पायल घोष की तरफ से कोई भी कंप्लेन मुंबई पुलिस को नहीं मिली है और मुंबई पुलिस के आला अधिकारी यही कह रहे हैं कि जब उनके पास कंप्लेन आएगी तो पूरे मामले को देखेंगे अर्पिता। लेकिन फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि इस पूरे मामले की कंप्लेन पायल घोष कब करती हैं, क्योंकि आरोप काफी गंभीर उन्होंने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं और उस दौरान जब वो कंप्लेन दर्ज करने जाएंगे तो उनके साथ ही उन्हें साक्ष्य भी देने पड़ेंगे कि आखिर आपके पास क्या ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर आप ये आरोप लगा रही हैं। यानी महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो एफआईआर दर्ज करवाती है, महिला आयोग के पास वो लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करवाती है, इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन आनंद, इस बीच जो एक खास बात देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ कंगना रनौत देखिए सपोर्ट में आ गई हैं, वो गिरफ्तारी तक की मांग कर रही हैं, वहीं एक दूसरा धड़ा बॉलीवुड का है जो अभी तक कुछ भी नहीं कह रहा है। पायल घोष भी इस बात का जिक्र कर रही हैं कि अभी तक कोई समर्थन उनको बॉलीवुड से नहीं मिला है। जी देखिए अर्पिता, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है और जब से 3 एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और जब से ड्रग्स एंगल आया है, आपने देखा होगा ट्विटर पे जो वार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सेलिब्रिटीज़ आपस में लड़ रहे हैं,
ट्विटर पे एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और एक खेमा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स के विरोध में खड़ा, और वहीं जो दूसरा खेमा है वो बॉलीवुड के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो राजनीति जो हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन ट्विटर पे जो बॉलीवुड आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं, जो भिड़ गए हैं, वो देखने में चीज़ें सामने आ रही है। और उसमें सीधे सीधे तौर पर कंगना तो सामने आई थी, लेकिन अब जिस तरह से एक और एक्ट्रेस है जिन्होंने कि एक बड़े फिल्म मेकर के ऊपर, अनुराग कश्यप के ऊपर आरोप लगा दिए हैं, तो इसकी सत्यता जांचना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए जैसा हमारे साथी दिवाकर बता रहे हैं कि पुलिस में कंप्लेंट बहुत जरूरी होगी, क्योंकि काफी साल पहले का इस जिक्र का एक पूरा बता रही घटनाक्रम, तो उस समय की बिल्कुल बिल्कुल, यानी आनंद रहिए आप हमारे साथ, दिवाकर आप रहिए हमारे साथ। कुछ देर पहले दरअसल पायल घोष से हमने बात भी की है, क्या कहा है पायल घोष ने, वो जल्दी से सुन लेते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो मेरे साथ 6 साल पहले हुआ था। और इतने दिन बाद बोलने का रीज़न भी ये है कि मैंने बहुत बार बीच में कोशिश भी किया था, लेकिन मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब अब मुझे एक मेरी फ्रेंड ने सपोर्ट किया तो आई केम आउट एंड टॉक्ड अबाउट इट। And yes, everybody didn't know, my family, my friends, they didn't want me to get into controversies. They didn't want me to even talk about these things. And you know, they said they don't ruin, even तुमने सबके साथ लड़ाई करके अभी इंडस्ट्री में, ये फिल्म इंडस्ट्री में आए हो, और देन वी वांट टू रुइन योर बॉलीवुड करियर, क्योंकि ये सब जानने के बाद लोग काम नहीं देंगे, उन लोगों का लॉबी होता है, ऐसे होता है। एंड देन तुम्हारे साथ और भी मेंटल हैरेसमेंट कर सकते, फिजिकल हैरेसमेंट कर सकते। तो सब ने मुझे ऐसे बोल के, हाई ट्वीट करके भी मैंने बहुत बार ट्वीट डिलीट भी कर दिया। लेकिन जब मेरे तेलुगु के एक बहुत ही फेमस और नोन एंकर है, जिन्होंने प्रेजेंटर है, जिन्होंने मुझे, मेरी फ्रेंड है, और उसने बोला पायल यू शुड स्पीक अप एंड यू शुड टॉक अबाउट इट, सो आई केम आउट एंड टॉक्ड अबाउट इट। हाँ, मेरी बात हुई है और मैं अभी तक जो कुछ भी डिसीजन नहीं लिया, और मीडिया के सामने मैं अभी भी कुछ भी बोलने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं कुछ भी करूँगी तो आई लेट यू नो लेटर, बट नॉट राइट नाउ। मैं अभी कुछ बोलने के लिए आई एम नॉट रेडी। ये वो डिनाई करेंगे, वो डिनाई किया है, वो एक्सपेक्टेड ही था। इसमें तो पता ही है, कोई तो नहीं बोलेंगे। अगर वो नहीं करके, अगर मुझे फोन करके भी वो बोलते कि पायल सॉरी तुझे बुरा लगा, और चीज को उधर ही खत्म कर देते, तो बात उधर ही खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया में डिनाई कर सकते, लेकिन उनके अंदर उनके सोल तो है, जमीर तो है, उसको तो पता है कि क्या सच है और मैं जो बोल रही हूँ कितना सच है, और एक वर्ड टू वर्ड सच है। उनके जमीर है, उनको पता है, उनके खुद के दिल है, वो तो बोल रहे हैं ना कि वो तो पता है, वो चाहे कितना भी डिनाई करो, झूठ बोले। मैंने बहुत बार, आप रिट्रीव कर सकते हो मेरा, अगर डिलीटेड ट्वीट रिट्रीव करना है, मैंने बहुत बार ट्वीट किया, और मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे मैनेजर ने, मेरे फैमिली ने बोला अभी के अभी डिलीट करो, ये सब चक्कर में तुम मत पड़ो, ये सब में इन्वॉल्व मत हो। बार बार ऐसे बोल के मुझे डिलीट करवाया ट्वीट्स। मैंने बहुत बार ट्वीट किया, अगर आप रिट्रीव कर सकते हो तो रिट्रीव करके देख सकते हो। नहीं, शुरू में मैं भी डरी हुई थी, मुझे लगा कि यही इंडस्ट्री ऐसे ही करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द इंडस्ट्री। ये लोग झूठ बोलते हैं, लोग कुछ और चेहरा मास्क पहन के घूमते हैं और रियलिटी में कुछ और है। तब ये सब जब चीज़ मैंने देखना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज होगा कि ये बात बोलना चाहिए। तब से मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने की, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया था बाय माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। और आज जब मुझे मेरी एक तेलुगु फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे उसने करेज दिया कि यू शुड स्पीक अप एंड टॉक अबाउट इट, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। हाँ, मैं जो भी चाहती हूँ, मैं अभी मीडिया के साथ बात नहीं करना चाहती, ये मेरा सिक्योरिटी की रीज़न है। और मैंने अभी एज सच, मेरे फैमिली पहले दे आर वेरी एंग्री ऑन मी एंड दे डिडंट वांट मी टू टॉक अबाउट दिस। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट विदाउट टेलिंग देम, विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। अभी पहले मैं आई विल टॉक टू माई फैमिली एंड देन उसके बाद डिसाइड करूँगी। तो अभिनेत्री पायल घोष के अनुराग कश्यप पर लगाए शारीरिक शोषण के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने साफ किया कि उन्हें अभी तक इस मामले में पायल घोष से किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। मुंबई पुलिस ने साफ किया कि अगर उन्हें शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यानी यहां पर मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया कि अभी तक कोई भी कंप्लेंट पायल घोष की तरफ से नहीं की गई है, और अगर कोई कंप्लेंट उनकी तरफ से अनुराग कश्यप के खिलाफ आती है तो उस पर जो मुंबई पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल पुलिस ने साफ किया कि अगर उन्हें शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं चीन की अब बात कर लेते हैं। चीन की हरकतों की वजह से दक्षिण चीन सागर में पहले से ही तनाव की स्थिति है, और अब चीन ने ऐलान किया कि वो सोमवार यानी कि कल से अगले 3 दिन तक येलो सी में सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। चीनी सरकार के मुखपत्र
ग्लोबल टाइम्स के इसके मुताबिक सोमवार से बुधवार तक चीन की नौसेना येलो सी में अपने सीमा क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करेगी। मतलब इस दौरान चीन के युद्धपोत इस इलाके में फायरिंग, मिसाइल से हमले और पनडुब्बी से दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास करेगी। लेकिन सैन्य अभ्यास के जरिए चीन, अमेरिका और उसके सहयोगी देश दक्षिण कोरिया, जापान और दक्षिण चीन सागर से लगे दूसरे देशों को अपनी शक्ति के बहाने डराने की साजिश रच रहा है। चीन येलो सागर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और चीन की इसी सोच की वजह से टकराव की स्थिति है। यानी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चीन जिस तरीके से एक के बाद एक नए पैतरे और नए तरीके अपना रहा है, उसी के तहत अब उसने ये ऐलान किया है। दरअसल चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सोमवार से बुधवार तक चीन की नौसेना जो है वो येलो सी में अपने सीमा क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करेगी। और मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये कि इस दौरान चीन के युद्धपोत इस इलाके में, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, वहां पर फायरिंग, मिसाइल से हमले और पनडुब्बी से दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास करेगी। लेकिन सैन्य अभ्यास के जरिए चीन, अमेरिका और उसके सहयोगी देश दक्षिण कोरिया, जापान और दक्षिण चीन सागर से लगे दूसरे देशों को अपनी शक्ति के बहाने डराने की साजिश रच रहा है। वहीं दुनिया से युद्ध पर आमादा चीन ने अब ताइवान को खुलेआम धमकी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ताइवान चीन से अलग होने का सपना छोड़ दे। और यही नहीं, चीन ने इशारों में अमेरिका पर भी निशाना साधा और कहा कि ताइवान विदेशी ताकतों के भरोसे आजाद होने का सपना पालना छोड़ दे। चीन ताइवान पर अपना अधिकार बताता है और एक दिन पहले ही अमेरिका के अधिकारियों के सीधे ताइवान दौरे पर नाराजगी जताई थी। साथ ही चीन के विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की थी, जिसके बाद ताइवान ने भी चीन की जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा बताता है, लेकिन अब अमेरिका ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं पड़ोसी देशों के खिलाफ चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत ने मालदीव को बड़ी आर्थिक मदद दी है। चीन के कर्ज के जाल में फंसे मालदीव को भारत ने 1750 करोड़ रुपए की मदद दी। चीन के कर्ज के जाल में फंसे मालदीव के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मदद मांगी थी, जिसके बाद माले में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत ने 1750 करोड़ रुपए की मदद दरअसल की है। वहीं भारत के मुंहतोड़ जवाब से घबराए चीन ने मिलिट्री ड्रिल की तैयारी की है। चीन को भारत के हवाई हमले का डर सता रहा है। भारत की ओर से सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान की तैनाती से चीन में घबराहट है। ऐसे में चीन सुखोई और रफाल के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक इसके लिए हवा में ड्रिल भी की जा रही है। तो चीन को हवाई हमले का डर सता रहा है और इसी के तहत जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दरअसल वो ये कि भारत की ओर से सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान की तैनाती से चीन में घबराहट है और ऐसे में चीन सुखोई और रफाल के हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक इसके लिए हवा में ड्रिल भी की जा रही है। तो चीन जिस तरीके से बौखलाया और डरा हुआ है, क्योंकि चीन को इस बात का एहसास नहीं था कि भारत इस तरीके से पलटवार करेगा, अपनी जगह पर टिका रहेगा और न सिर्फ अपनी जगह पर टिका रहेगा, चीन को भी आगे आने से रोकेगा और चीन को इस बात का एहसास कराएगा कि 1962 का भारत अब नहीं है और भारत से भिड़ने से पहले यहां 100 बार सोचने की जरूरत है। चीन का मीडिया लगातार सुलह के लिए गिड़गिड़ा भी रहा है। इस बीच तो चीन की कोशिश यह है कि सर्दियों का मौसम आने से पहले सुलह हो जाए, लेकिन सुलह की बात सिर्फ चीन का दिखावा ही है। न्यूज़ 18 इंडिया को चीन की बड़ी साजिश की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह नियंत्रण होने के बाद चीन ने पेंगोंग झील पर आधी रात को बड़ी साजिश रची। चीन ने झील में अपनी कॉम्बैट बोट यानी लड़ाकू नावें उतार दी। एलएसी पर उसने अपने बम वर्षक विमानों को अलर्ट पर रखा है। चीन को यह भी डर सता रहा है कि भारत का पलटवार बहुत तेज और घातक होगा। ऐसे में चीन अपने मिसाइल सिस्टम सहित आर्टिलरी गन्स तैनात करके सुखोई और रफाल के हमले से बचने का प्लान भी बना रहा है। चीन की आधी रात वाली साजिश
近侦查，疑似阵地暴露。 LAC पर तैनात किए मिसाइल सिस्टम। 疑似阵地暴露。敌机近侦查。 सीमा पर चीन सेना हाई अलर्ट पर। 奥运项目迅速对一号吉林电子法电缆进行公路测试。 LAC पर विमान, झील में बोट तैनात। युद्ध नीति में हारने के बाद चीन कूटनीति आजमाने की कोशिश कर रहा है। चोटियों पर बैठा चीन जब चोटिल होकर धूल चाट चुका है, तो अब शक्ति प्रदर्शन ही उसका आखिरी सहारा बचा है। उसके सैनिक पैंगोंग झील पर साजो सामान के साथ डेरा डालकर बैठ तो गए, लेकिन भारत की सेना ने 29-30 अगस्त की रात 2 घंटे से भी कम की कार्रवाई में चीन के सैनिकों को चोटियों से उठाकर स्पुंगर झील की तलहटी में पटक दिया। चीन की सेना का सारा साजो सामान धरा का धरा रह गया और अब वो तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाकर प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा है। चीन की सरकार गुहार लगा रही है कि किसी तरह सीमा विवाद पर सर्दियों से पहले सुलह हो जाए, लेकिन चीन का ये शांति पाठ सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि चीन ने रातों रात युद्ध की तैयारी करने की साजिश रच डाली है। भारतीय सेना की तैयारियों से चीन इस कदर खौफजदा है कि उसने अपनी सेना के लिए सेकंड लेवल का अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन न सिर्फ हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सैनिक टुकड़ियों को भी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर रहा है। साथ ही साथ चीन ने अपने युद्धक विमानों को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चीन ने भले अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हों, लेकिन उसे भारतीय सेना के घातक पलटवार का डर भी सता रहा है। इसीलिए चीन की आर्मी ने LAC के नजदीक अपनी ड्रिल शुरू कर दी है। चीनी सैनिक मिसाइलों की तैनाती और हथियार छिपाने की मॉक ड्रिल कर रहे हैं। कनाडा से छपने वाले एक डिफेंस मैगजीन से खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने JH-7 लड़ाकू विमान अलर्ट पर रखे हैं। इन सभी लड़ाकू विमानों को हथियारों से लोड कर दिया गया है। ये लड़ाकू विमान लद्दाख LAC के सबसे नजदीक पड़ने वाले नागरी और होटान एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। चीन साथ ही भारत के जवाबी हमले से बचने की तैयारी भी कर रहा है। चीन को डर है कि राफाल और सुखोई से होने वाला जवाबी हमला बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। इसीलिए चीन ने अपनी सेना की ड्रिल्स बढ़ा दी है। इन ड्रिल्स में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के रंगरूटों को अपने साजो सामान को छिपाने के साथ साथ आर्टिलरी, मैप रीडिंग और ड्रोन से निगरानी करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और पुरानी कमजोरियां खत्म करने में जुटा है। इन दिनों चीन की सेना में बेहतरीन पेशेवरों की कमी है। अपने रंगरूटों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए चीन दिन रात एक किए हुए है। चीन के रंगरूट मैप रीडिंग, कम्युनिकेशन और आर्टिलरी जैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
चीन की आर्मी अपने जवानों को तैयार रखने के लिए रात में भी उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। चीन इस तैयारी के साथ साथ लगातार LAC पर साजिशें भी रच रहा है। पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके से पूरी तरह अपना नियंत्रण गंवा चुका चीन अब एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, क्योंकि चीन ने पैंगोंग झील पर नावों की तैनाती की है। चीन ने LAC पर पैंगोंग झील पर एडवांस अटैक बोट तैनात की है। टाइप 928D अटैक बोट से चीन के सैनिक अपने इलाके में गश्त लगा रहे हैं। खबर है कि चीन ने LAC पर 18 कॉम्बैट बोट्स की तैनाती की है। इनके लिए चीन की सेना ने LAC पर एक बड़ा डॉकयार्ड भी बनाया है। इसके साथ साथ नए रिपेयर स्टेशन और रडार स्टेशन भी बनाए हैं। शांति की बात करने वाला चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार जमावड़ा बढ़ा रहा है, तो मुकम्मल तैयारी के साथ भारतीय सेना भी चीन को जवाब देने के लिए डट कर खड़ी है। भारतीय वायुसेना के विमान मिराज, सुखोई, जगुआर हथियारों से लैस हैं और रफाल के आ जाने के बाद अब भारतीय वायुसेना की ताकत दुगुनी हो गई है। इसीलिए चीन हवाई हमले से बचने की ड्रिल कर रहा है। भारत के जवाबी हमले से बचने के लिए चीन तैयारियों में जुटा है। इसका मकसद है कि कैसे हवाई हमले के दौरान अपनी सेना के खास साजो सामान को बचाया जा सके। 19 सितंबर की दोपहर चीन की सेना ने तिब्बत के लहासा में एयर रेड ड्रिल की। इस ड्रिल में सेना और आम लोगों को हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग दी गई। दोपहर 12 बजे से 12:15 बजे के बीच 3 बार हवाई हमले की चेतावनी देने वाले वॉर सायरन बजाए गए। पहले सायरन पर लाइटें बंद करने का इशारा किया गया। दूसरे सायरन पर सेना और आम लोगों को शेल्टर में जाने का इशारा किया गया और तीसरे सायरन पर हवाई हमला खत्म होने का इशारा कर दिया गया। राफाल आने के बाद से चीन ने हवाई हमले से बचने के लिए बहुत से इंतजाम किए हैं। चीन ने LAC के नजदीक पड़ने वाले अपने अहम एयरपोर्ट्स को भी दुरुस्त कर दिया है। ये तस्वीर चीन के नागरी एयरबेस की है, जहां सबसे पहले चीन के लड़ाकू विमानों की एक फिक्स विंग होती थी और उसके सामने बने रनवे की लंबाई 2500 मीटर होती थी। लेकिन चीन ने अब इस रनवे की लंबाई बढ़ाकर 4500 मीटर कर दी है। पहले चीन का एयरबेस सिर्फ इतना ही था, लेकिन उससे सटे इलाके में चीन ने बीते 6 महीने में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम छेड़ रखा है। दूसरी तस्वीर है चीन के एयरफोर्स के होटान एयरपोर्ट की। यहाँ चीन ने पहले से ज्यादा विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। तस्वीरों से साफ है कि यहाँ चीन ने Mi-17 कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके साथ ही KJ-500 नाम के टोही विमानों की खेप तैयार की है और इन सब के साथ J-8 लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी भी तैनात की है। इसका मतलब ये है कि चीन पूरी तरह युद्ध की तैयारी में जुटा है, लेकिन उसका डर वाजिब है कि भारत का जवाबी हमला बहुत विध्वंसकारी होने वाला है, क्योंकि LAC के नजदीक भारत की तैयारी भी पुख्ता है। भारत और चीन के बीच अगले सप्ताह सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हो सकती है और ये बताया जा रहा है कि चीन अक्साई चीन और LAC पर लगातार सैनिकों की संख्या में बदलाव कर रहा है। साथ ही चीन पैंगोंग लेक के किनारे 50 सैनिकों को लगातार तैनात रखना चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। ऐसे में इस बैठक के नतीजे चीन के LAC के पास और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में सैनिकों की तैनाती पर निर्भर करते हैं। भारत और चीन के बीच मतभेद के आखिरकार वो 10 मुद्दे कौन से हैं? अब आपको बता दें, वो 10 मुद्दे चीन की ओर से अक्साई चीन और LAC के पास सैनिकों की तैनाती है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। चीन पैंगोंग लेक पर 50 सैनिकों की लगातार तैनाती चाहता है, जो भारत को मंजूर नहीं है। चीनी सेना का बेस कैंप में लौटने से इनकार है, जबकि भारतीय सेना बातचीत के बाद लौटने को तैयार है। चीन LAC पर हथियार और कुछ इलाकों को छोड़ने से इनकार कर रहा है। चीन की सेना की सर्दी के मौसम का फायदा उठाने की कोशिश भी है। गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। दरअसल चीन लगातार CPC का विस्तार कर रहा है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी से चुमार तक चीनी सेना का आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है। CPC पर चीन की बड़ी योजना है, जिस वजह से वो भारत के साथ विवाद सुलझाने में रुचि नहीं ले रहा है। भूटान के साथ सीमा विवाद निपटाकर राजनयिक संबंध बनाने पर चीन का ध्यान है,
ताकि भारत को घेरा जा सके। यानी भारत चीन विवाद से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही वो भी जल्दी से आप तक पहुंचा दे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। गलवान की झड़प के बाद दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हैं। दरअसल 15 जून को गलवान में हुई झड़प एक बहाना थी। चीन की असल साजिश डेप्सांग प्लेन पर कब्जा करना था। डेप्सांग प्लेन रणनीतिक जरिए से इसलिए अहम है क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीन की सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा 255 किलोमीटर लंबे लेह कराकोरम राजमार्ग के जरिए भारत की पहुंच न सिर्फ एयरफोर्स के दौलत बेग ओल्डी बेस तक आसान हो गई है, बल्कि डेप्सांग प्लेन पर कंट्रोल भी और मजबूत हो गया है। डेप्सांग प्लेन पर भारतीय फौजों का नियंत्रण है। डेप्सांग प्लेन से चीन की सेना पर सीधी नजर रखी जा सकती है। और खास बात यह कि डेप्सांग से चीन के सबसे अहम हाईवे G219 पर भारतीय फौज की सीधी नजर रहती है और इसी के पास बना चीन की सेना का सबसे बड़ा बेस भी भारतीय फौज के निशाने पर रहता है। और यही कारण है कि चीन लगातार डरा हुआ है और किसी भी तरह से डेप्सांग पर कब्जा करना चाहता है। चीन के लिए इस हाईवे की अहमियत इसलिए भी समझी जा सकती है कि अगर मान लीजिए युद्ध हुआ और भारतीय फौज ने इस हाईवे को तबाह कर दिया तो चीन की सेना को किसी भी तरह की मदद मिलनी उस वक्त मुश्किल हो जाएगी। और इतना ही नहीं, तिब्बत से लेकर शिनजियांग इलाके तक उसका जो संपर्क है वो संपर्क भी टूट जाएगा। गलवान में 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच झड़प से पहले भी डेप्सांग को लेकर दोनों सेनाओं के बीच टकराव हो चुका है और इस झड़प से पहले भी लद्दाख में चीन की सेना ने भारतीय सेना को कई जगह पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश की। लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट में 10 पॉइंट पर चीनी सेना अड़चन पैदा करने की कोशिश करती रही। इन इलाकों में डेप्सांग, ट्रिग हाइट्स, गलवान और गोगरा शामिल है। डेप्सांग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर चीनी सैनिकों ने रोकने की कोशिश की। वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर भी भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग करने से चीनी सैनिकों ने रोकने की कोशिश की। 15 जून से पहले भी 2013 और 2015 में भारत और चीन की सेना के बीच टकराव हो चुका है और ये सब डेप्सांग पर कब्जे के लिए चीन की तरफ से साजिश है जिसे भारतीय फौज ने हर बार, जी हां, हर बार नाकाम किया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है चीन से जुड़ी हुई। दरअसल अमेरिका और मालदीव के बीच समझौते से चीन घबरा गया है। चीन ने भारत अमेरिका के बीच दरार डालने की कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में कहा गया कि समझौते से असली खतरा भारत को है, चीन को नहीं है। दरअसल ये ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि इससे जो खतरा है इस समझौते से वो दरअसल चीन को नहीं होने वाला है, वो खतरा तो भारत को होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका और मालदीव के बीच समझौते से चीन फिलहाल घबराया हुआ है। चीन ने भारत और अमेरिका के बीच दरार डालने की कोशिश की और दरार इस चीज से समझी जा सकती है कि ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा और इस लेख में लिखा गया कि समझौते से दरअसल असली खतरा तो भारत को है। वहीं एलएसी पर इस समय भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। सीमा पार सेना की लद्दाख स्काउट्स भी मुस्तैदी से डटी हुई है और चीनी सेना की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लद्दाख स्क्वाड्स के जवान ही नहीं, उनके परिवार भी बेखौफ हैं। लद्दाख स्क्वाड के जवानों के परिवारों को गर्व है कि उनके बेटे इस समय सरहद पर देश की रक्षा में तैनात हैं। लद्दाख के रहने वाले एक परिवार के 2 बेटे जो हैं वो लद्दाख स्क्वाड में ही हैं और इस समय चीन के सैनिकों के सामने सीमा पर डटे हुए हैं। इस परिवार का अपने बेटों से कई दिनों से संपर्क भी नहीं हो पाया है, लेकिन इनके मन में किसी तरह का डर नहीं है। परिवार के मुताबिक चीन के सैनिक बेहद कमजोर हैं, जिन्हें भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। डर क्या लगना है सर, डर लग गया तो फौज में लड़के को नहीं भेजता सर। डर से वो नहीं करता है सर, और मौत से डरने लग गया ना सर तो देश नहीं चलेगा सर। टेंशन तो फिर हर माँ बाप को थोड़ा बच्चे का टेंशन तो होता है, लेकिन फिर भारत माता के लिए हमें कुर्बान है, इसकी ज्यादा खुशी भी हमारे लिए बहुत खुशी है। हाँ सर, मेरा दोनों बेटा है उधर कर रहा है, रक्षा कर रहा है, वहाँ पे देश का रक्षा कर रहा है। मन में खुशी भी होता है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति में अब उसकी नजर नेपाल की जमीन पर है और इतना ही नहीं, चीन ने नेपाल से हुमला जिले में एक गांव की जमीन पर न सिर्फ कब्जा कर लिया है बल्कि वहां पर 9 बड़ी इमारतें, 1-2 नहीं 9 बड़ी इमारतें खड़ी कर दी हैं। खुद को नेपाल का मददगार दिखाते दिखाते अब चीन धीरे धीरे उसकी जमीन हथिया रहा है। हुमला के जिस इलाके में चीन ने कब्जा किया, सर्दियों में नेपाल की सेना वहां से पीछे हट जाती है और इसी का फायदा दरअसल चीन ने उठाया है।
अब चीन ने इस इलाके में गांव वालों के जाने पर भी रोक लगा दी है। 11 साल पहले नेपाल ने यहां पर इमारतें बनाने की कोशिश की थी, तब चीन ने आपत्ति जताई थी, लेकिन अब नेपाल ने जिस तरीके से आवाज नहीं उठाई और चीन ने यहां पूरी तरीके से कब्जा कर लिया।